श्री पर ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र कक्षा 23। हमारे 3 सूत्र हुए हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछेगा। जी आचार्य नमस्ते। जी आचार्य जी, अध्यास और अविद्या, योग दर्शन में जो अविद्या है हाँ। उसका और ये अध्यास, उसमें क्या फर्क है? नहीं, अविद्या आप ये कहिए, पूछिए कि योग दर्शन में अस्मिता क्लेश है और अध्यास है, इनमें क्या फर्क है? तो एक ही है। अविद्या तो कारण है ना। अध्यास का भी कारण अविद्या है और अस्मिता का भी कारण, अस्मिता क्लेश का कारण भी अविद्या है। मतलब एक की जगह पर दूसरा समझना, चेतन को जड़, जड़ को चेतन, ये अविद्या अविद्या माना गया है उधर। नहीं, उसके कारण से और आगे क्लेश आते हैं ना, अस्मिता क्लेश इत्यादि। अस्मिता मतलब मृत्यु, मृत्यु का भय। हाँ, जैसे अस्मिता। अनित्य को नित्य समझ लिया तो मृत्यु का भय तो आएगा। फिर अनित्य हाथ से निकलेगा तो मृत्यु का भय आएगा। अनात्म को आत्म समझ लिया तो अस्मिता क्लेश तो होगा। तो अध्यास में हम अस्मिता क्लेश जैसी स्थिति होती है। दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्मता एवं अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता जैसी स्थिति होती है, एक रूपता जैसी, उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्मता इव। इव शब्द का मतलब होता है एकात्मता नहीं होती है पर एकात्मता जैसी प्रतीत होती है। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा कही है, पर प्रतिसंक्रांता इव, ऐसे लगता है कि प्रतिसंक्रांत जैसी हो गई। बुद्धि में तद वृत्ति अनुपतति। बुद्धि वृत्ति में चैतन्य का का प्रतीति ऐसी है कि बुद्धि के साथ एक रूप हो गया चैतन्य। बुद्धि के साथ एक रूप कभी नहीं होता है, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि बुद्धि के साथ एक रूप हो गया। ये अध्यास 2 तरह का होता है, एक संसर्ग अध्यास और एक स्वरूपाध्यास। जब अधिष्ठान में जो आरोपित की जा रही हैं चीजें, वो स्वरूपाध्यास कहलाता है। लेकिन अधिष्ठान का जो अध्यस्त में अध्यास होता है वो संसर्ग अध्यास है, केवल संबंध मात्र का अध्यास है। स्वरूप और संसर्ग माने, संसर्ग कहते संबंध को। जैसे बाहरी चीजों को मैं अपना स्वरूप समझता हूँ, दुनिया की जितनी चीजें, दुनिया की स्त्री पुत्र परिवार आदि, उनको मैं अपना स्वरूप समझता हूँ। तो बाहरी चीजों को जब मैं अपना स्वरूप समझूंगा तो ये होगा स्वरूप अध्यास। लेकिन आत्मा का यह जो, या आत्मा का जो मैं स्वरूप है, आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, इसमें नहीं आता है। चैतन्य का संबंध मात्र यहाँ आता है। आत्मा का चैतन्य यदि इसमें आ जाए तो ये तो फिर आत्मा ही दिखेगा। स्वरूप, जिसका स्वरूप से अध्यास होता है वही हमें दिखता है। जिसमें जिसका स्वरूप से अध्यास होता है वही दिखता है। तो जिसमें कहने का मतलब है अधिष्ठान में
रज्जु में सर्प का स्वरूप अध्यास होता है, रज्जु का सर्प में स्वरूप अध्यास नहीं है, नहीं तो फिर रज्जु ही दिखेगी। सर्प में यदि रज्जु का अध्यास होगा तो रज्जु दिखनी चाहिए, फिर सर्प अधिष्ठान होगा। एक स्वरूप से अध्यस्त होता है, दूसरा संसर्ग मात्र से अध्यास को प्राप्त होता है। दो चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो दो चीजों की एक रूपता ही तो अध्यास है, और दो चीजों की एक रूपता में यही होता है कि अनात्मा आत्म जैसा दिखता है और आत्मा अनात्मा जैसा। तो इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी बात को मुझे बताना है कि जब अनात्मा का आत्मा में अध्यास होता है तो वो स्वरूप अध्यास है, लेकिन आत्मा का जब अनात्मा में अध्यास होता है तो वो संसर्ग अध्यास है। आत्मा का संबंध मात्र अनात्मा में आता है, अनात्मा स्वरूपतः आत्मा में चला जाता है। आत्मा तो स्वरूपतः आत्मा जो है वो आत्मा में स्वरूपतः अनात्मा चला जाता है, लेकिन आत्मा स्वरूपतः अनात्मा में नहीं आता है, आत्मा का संसर्ग मात्र अनात्मा में आता है। ये मैं बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मतलब एक दूसरे में वो अलग अलग होगा, आत्मा का अनात्मा में और अनात्मा के आत्मा में, तो दोनों का मतलब संबंध अलग है। नहीं, एक जगह होती है दोनों चीजें। जैसे हमारा शरीर है, ये अनात्मा है और शरीर में आत्मा भी है ना, तो आत्मा में जी। शरीर का अध्यास होता है स्वरूप से। हमको क्या दिखाई देता है? हम ये कहते हैं कि मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं। ये जब शरीर के जो धर्म है वो आत्मा में आरोपित कर दिए, और मैं काणा हूं, बधिर हूं, गूंगा हूं, मूक हूं, ये सब इंद्रियों के धर्म आत्मा में अध्यस्त कर दिए। और मित्र पुत्र आदि जो पदार्थ थे उनको आत्मा में आरोपित कर दिया, तो मैं मर गया, मैं तो मेरा सब कुछ लुट गया, ऐसा कहते हैं। ये जो बाहरी जो पुत्र स्त्री परिवार धन दौलत वैभव, इन सब का भी आत्मा में आरोप कर देते हैं। तो आत्मा में जब इन सब का आरोप करेंगे ना, तो आत्मा में आत्मा का संसर्ग इधर आ जाएगा, इन सब में आ जाएगा। तो पुत्र आदि विकल होते हैं, मैं ही विकल हो जाता हूँ। पुत्र आदि सकल होते हैं, सकल का मतलब संपूर्ण होते हैं, उनकी उन्नति होती है, मैं ही उन्नति को प्राप्त हो जाता हूँ। और पुत्र आदि की अवनति होती है, मैं ही अवनति को प्राप्त हो जाता हूँ। यही तो व्यास भाष्य में अस्मिता क्लेश के प्रसंग में कहा है कि चेतनम अचेतनम व सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना, तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनवाना, स सर्वो अप्रतिबुद्धा। व्यक्त और अव्यक्त जितना भी यहाँ पर वो है, व्यक्त अव्यक्त चीजें जो भी हैं, तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना। व्यक्त अव्यक्त चीजें जब बढ़ती हैं तो मैं अपने को बढ़ा हुआ मानता हूँ, जब वो घटती है तो मैं अपने को घटा हुआ मानता हूँ। से सर्व प्रतिबुद्ध है, सारा अज्ञानी जगत ऐसा ही सोचता है। तो अध्यास का स्वरूप बता रहा था मैं, एक स्वरूपतः अध्यस्त होता है और एक आत्मा स्वरूपतः अध्यास को प्राप्त नहीं होता है, वो संसर्ग मात्र अनात्मा में आएगा। आत्मा का संसर्ग मात्र अनात्मा में आएगा, ना कि स्वरूप। संसर्ग और स्वरूप, ये दो शब्द मैं बोल रहा हूँ। ओम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी,
इनमें भेद क्या है? दोनों में अनुभूति तो एक जैसी ही होती है, चाहे आत्मा में अनात्मा की अनुभूति हो या अनात्मा में आत्मा की अनुभूति हो, अनुभूति तो एक जैसी होती है। फिर ये संसर्ग और ये स्वरूप अध्यास अलग अलग क्यों किए जा रहे हैं? समझने जो स्थिति है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अध्यास तो बाद में विश्लेषण की चीज है ना। जब अध्यास काल होता है वहां पर तो कुछ पता ही नहीं चलता, वहां तो जो अध्यास है वही रहता है सतह पर इसके अध्यास को जब हम अध्यास का जानने के बाद विश्लेषण करेंगे तो यही पाएंगे कि ये जो चीजें हैं आत्मा में आरोपित होती हैं, ये स्वरूपतः आरोपित होती हैं। पर आत्मा स्वरूपतः यदि आरोपित हो जाए इनमें तो आत्मा दिखेगा, फिर ये थोड़ी दिखेंगी। जी जी गुरु। जैसे आत्मा का स्वरूप अध्यास कर दीजिए तो फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म हो जाएगा। जी इस गुरु। सारे जगत के ऊपर आत्मा को आरोपित कर दीजिए, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो फिर ये जगत थोड़ी दिखेगा, ईश दिखेगा, फिर आत्मा दिखेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये जो जगत है ये ब्रह्म है। तो अब जगत तो नीचे है और ब्रह्म ऊपर बिठा दिया। जगत ब्रह्म है और ईश को आच्छादक बना दो और जगत को आच्छाद्य बना दो। ये जगत तो आच्छाद्य है और ईश उसका आच्छादक बना दिया। जी गुरु। जी ईशावास्यमिदं सर्वम। तो स्वरूपतः का मतलब होता है उसका स्वरूप वहां ले जाना। जैसे रज्जु में सर्प स्वरूपतः बिठा दिया, रज्जु में ले जा करके, तब कह रहे हैं हम कि अरे सांप है, और फिर उससे डरते भी हैं। भ्रांति से ऐसा होता है ना, बाद में विश्लेषण करें तो इसका पता लगता है। हमारे एक आचार्य डॉक्टर काशीराम जी हैं, वो बता रहे थे, मैं 11 साल का लड़का था तो मेरा नया कमीज था, तो उसकी मेरे अंदर कमर में ऐसा लगा कि कान खजूरा घुस गया। तो मैं चिल्लाया कान खजूरा, तो माता जी ने आकर नए कुर्ते को फाड़ दिया और मेरे हाथ में उसकी कोई उसकी डस जो थी ना वो हाथ में है। मैंने बाद में देखा तो पसीना आ गया मेरे को, ऐसे बता रहे। और मैंने हाथ में जब खोला तो वस्त्र की कोई एक डस जो थी ना, उसका एक किनारा मेरे हाथ में दिखाई दिया मेरे को। तो ये अध्यास को समझा रहे थे, वो तो बता रहे थे कि अध्यास ऐसा है, देखो सही दिखता है, पसीना आ गया मेरे को, सब लोग कांपने लगे, मैं भी कांपने लगा और वो भी, घर वाले भी, और नया कपड़ा ही फाड़ डाला मेरा। तो इस जी तरह गुरु। से, इसको स्वरूप अध्यास कहेंगे। हाँ मतलब वो जो वस्त्र था ना, वस्त्र के ऊपर कान खजूरे को स्वरूप से बिठा दिया। और कान खजूरा का जो यह है ना, यह धर्म, उसका जो सामान्य धर्म है ना, वो इसमें ले आते हैं। बिना अधिष्ठान के अध्यास नहीं होता है। जैसे कोई सर्प नाम की कोई चीज ही, मतलब बिल्कुल वैसी कोई प्लेन भूमि हो और काला काला कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो अंधेरे में, तो फिर कौन कहेगा कि यहाँ सर्प है? जी काला काली कोई चीज दिखाई देती है तब कहते हैं कि अरे सर्प रख लो लेट रहा है वहां पर। तो वो जी रज्जू का, रज्जू पड़ी थी और स्वरूप ऐसा। जी, तो इस तरह से इसको आप समझ लीजिए। ये
रज्जु और सर्प, ये रज्जु में सर्प स्वरूपतः है, रज्जु में जो सर्प है वो स्वरूपतः जाता है और रज्जु स्वरूपतः सर्प में नहीं आती। मेरे को तो काफी दिन में समझ में आई ये बात। वैसे क्या ये संसर्ग अध्यास क्या है, बहुत मैं पूछने वाला हूं ना, तो इसलिए मेरे को फिर समाधान तक पहुंच जाता हूँ, पूछते पूछते पहुंच जाता हूँ, पूछते पूछते रास्ता और घर में चला जाता हूँ। जी गुरु जी। तो मैंने काफी पूछा, बहुत दिन में आया ये समझ में, अब तो खैर बैठ गया दिमाग में कि ये स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास में भेद क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि संसर्ग मतलब रस्सी संसर्ग मात्र से सर्प में आती है, मतलब रस्सी का दिस धर्म, यह धर्म, दिस अंग्रेजी में कहें दिस इज सरपेंट या इट इज सरपेंट, जो इट है ये सर्प में आ गया और सरपेंट ये जो है अध्यस्त हो रहा है, इट इज सरपेंट, दिस इज सरपेंट। तो जो रस्सी है ना वो संसर्ग से आ गई है, इसमें संसर्गाध्यास हो गया है। दो चीजें एक रूप हो जाती है ना, तो एक का संसर्ग होता है, दूसरी का स्वरूप से अध्यास होता है। जी जैसे गुरु जी, अब स्पष्ट हो रहा है। जैसे सुक्तिका में रजत, तो सुक्तिका तो स्वरूपतः नहीं आती रजत में, रजत स्वरूपतः सुक्तिका में जाता है। सुक्तिका का जो यह रूप है ना, यह, अरे ये चांदी, अरे चांदी पड़ी, तो उसका जो सामान्य जो सत्ता मात्र है ना वो इसमें आ जाती है। नहीं तो आप देखिए, यदि कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है तो हम कहाँ अध्यास को प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल सही। यानी तो कोई एक इदम है, उसमें हमने कोई दूसरी वस्तु मान ली, हाँ, इदम तो वास्तव में है। कोई इदम नाम का मतलब सामान्य कोई रूप वाली चीज है, उसमें इसका अध्यास कर दिया तो इदम का अंश भी तो यहाँ आ गया ना, यह बन गया, ये सर्प भी यह बन गया है। इदम का जो स्वरूप आया है सर्प में, वो तो संसर्गाध्यास है। हाँ, संसर्ग अध्यास है, मैंने उसका संबंध मात्र, वो जो वस्तु जी थी अधिष्ठान, उसका संबंध मात्र यहाँ पर बता दिया, स्वरूप तो नहीं आता वो। जी। तो आत्मा स्वरूप इसमें अनात्मा में नहीं आता है। अनात्मा जो हमारा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है, सारा बाह्य जगत है, इसमें यदि आत्मा स्वरूप आ जाए तो फिर तो आत्मा ही दिखेगा, ये थोड़ी दिखेगा। जो जिसका अध्यास होता है ना, स्वरूप जिसका अध्यास होता है वो ऊपर बैठी रहती है। जी गुरु। मुझे अभी बात बोलते बोलते एक बात आई, मैं गुरुजी से मणि गुरुजी से कंफर्म करूंगा कि ये यदि हमारा, क्या ये भी अध्यास है इस जगत में, जब हमें मान लीजिए ब्रह्म दिख जाए या सर्वम खलु इदम ब्रह्म जैसे हम बोलते हैं, तो जो इदम सर्वम ये तो अधिष्ठान बना दें और ब्रह्म का अध्यास हो जाए, अरे ये तो ब्रह्म है, ऐसा मान लो, किसी को ब्रह्म ही ब्रह्म इसमें दिखाई देने लगे, तो क्या इसको भी अध्यास कहेंगे? ब्रह्म को बिठा दिया इस जगत के ऊपर, जगत अधिष्ठान और ब्रह्म को अध्यस्त कर दिया। सृष्टि प्रक्रिया में अध्यारोप दिखाया गया है, सृष्टि प्रक्रिया में, और स्वरूप ज्ञान के लिए अपवाद दिखाया गया है। ये दो शब्द भी बड़े काम के हैं। स्वरूप ज्ञान के लिए ये कैसे गुरु जी, थोड़ा थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। सृष्टि प्रक्रिया में तो अध्यारोप दिखाया गया है शास्त्र में, और जी
स्वरूप ज्ञान के लिए, स्वरूप बोध के लिए अपवाद दिखाया। नेति नेति अपवाद का स्वरूप है। नेति नेति जब बोलते हैं तो अपवाद का स्वरूप है। और सृष्टि प्रक्रिया में अध्यारोप दिखाया, जैसे अन्नम ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, मनो ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, ये सृष्टि प्रक्रिया है। तो अध्यारोप दिखाया कि ये जो अन्न है ये ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है। तो ये सृष्टि प्रक्रिया में अध्यारोप दिखा दिया। अध्यारोप में क्या किया, अन्न के ऊपर ब्रह्म को बिठा दिया। जो अन्न हमारे सामने था ना, यूं कह दिया कि या अन्न ब्रह्म, अन्न के ऊपर ब्रह्म को बिठाया या ब्रह्म के ऊपर अन्न को बिठा दिया। सृष्टि गुरुजी, ये प्रक्रिया में इस अध्यारोप, प्रक्रिया अन्न का अध्यारोप है या ब्रह्म का अन्न पर अध्यारोप है? गुरुजी, लेकिन ये तो प्रक्रिया का मध्य है ना। यहाँ तो अभी तो सत्य ज्ञान तो हुआ नहीं। जब तक सत्य ज्ञान नहीं है तब तक तो एक प्रकार से अध्यास की ही कुछ सघनता को कम कम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। सृष्टि प्रक्रिया में अध्यारोप कहते हैं ना, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसको प्रपंचित किया जाता है। निष्प्रपंच ब्रह्म को विस्तार से समझाया जाता है। अध्यारोप और अपवाद इन दोनों के द्वारा जो निष्प्रपंच ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, जगत की प्रपंच से रहित है ना, उस जगत प्रपंच से रहित ब्रह्म को स्पष्ट रूप से समझाया जाता है अध्यारोप और अपवाद के द्वारा। पहले अध्यारोप करो, जैसे कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, यदि इन सब का अध्यारोप ना करें तो फिर उसको हटाएंगे कैसे? जी गुरु। ऐसे ही आकाश, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपमा तुलना ये सब करके बताते हैं कि आकाश के समान ब्रह्म व्यापक है। यहाँ तुलना करके बता दिया, उपमा समान धर्म करके, आकाश जैसे अनादि अनंत दिखाई दे रहा है, कोई और छोर नहीं, ऐसा ब्रह्म है। ऐसे ही अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है। तो ब्रह्म के ऊपर ये डाल दिया, अन्न का आरोप कर दिया, फिर उसको हटा दिया कि अन्न ब्रह्म नहीं है, प्राण ब्रह्म नहीं है। अन्न के ऊपर ब्रह्म का आरोप कर दिया कि ये जो अन्न है ना, इसको ब्रह्म समझो। अन्न का आरोप कर दिया है, ब्रह्म का अन्न पर आरोप नहीं कर रहे। अन्न का ब्रह्म पर आरोप, क्योंकि जो आरोप है उसको हटाना पड़ता है। तो ब्रह्म का आरोप करेंगे तो ब्रह्म को हटाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं जी। जिसको सिद्ध करना है उसको, जिसको उसका सिद्ध भी करना है उस पर, उत्तर मिल उस पर गया कि आरोप। ब्रह्म, क्या हम इसमें जगत के ऊपर ब्रह्म का आरोप कर सकते हैं? तो आरोप करेंगे तो उसको हटाना पड़ेगा जी उसके स्वरूप तक पहुंचने के लिए। तो जगत का ही ब्रह्म पर आरोप है, ब्रह्म का जगत में आरोप नहीं है। जी गुरु, स्पष्ट। ब्रह्म यदि जगत में आरोपित होगा तो फिर वो आरोपित चीज को तो हटा करके फिर उसके वास्तविक जिस अधिष्ठान पर आरोप करेंगे उस अधिष्ठान मात्र तक पहुंचने के लिए उसको हटाएंगे। तो ब्रह्म को हटाते जाएंगे, फिर ये जगत आ जाएगा, शरीर आ जाएगा। तो ऐसा तो करते नहीं कि ब्रह्म को हटा रहे हैं हम। जी गुरु। अध्यारोप जिसका है उसको हटाते हैं, मतलब मूल तक पहुंचने के लिए, अधिष्ठान तक पहुंचने के लिए। प्रविलापन जिसको करते हैं ना, प्रविलापन एक शब्द आता है, उपनिषदों में हमने पढ़ा था प्रविलापन। जी। तो उसमें क्या होता है प्रविलापन में? पंचकोश विद्या में पढ़ा। प्रविलापन में जिसका आरोप है, जिसका अध्यास है, उसका विलय करते जाते हैं।
उससे उसके मूल कारण में विलय करते जाते हैं। जैसे पंचभूतों का प्रविलापन आत्मा में करें या बुद्धि का प्रविलापन कारण में करें, तो इस तरह से प्रविलापन होता है। स्थूल का प्रविलापन सूक्ष्म में, सूक्ष्म का प्रविलापन करेंगे तो कारण में जाएंगे, कारण का प्रविलापन करेंगे तो मूल तत्व पर जाएंगे। जी जी। तो तो अच्छा, ये तो अध्यास तो ब्रह्म को समझना है या ब्रह्मांड ये क्या है, इसको ब्रह्मांड को समझना, ये भी मतलब अध्यास ही है। तो ब्रह्मांड को निकाल के केवल ब्रह्म पर हम फोकस करना पड़ेगा, क्या ये भी अध्यास है? तो फिर हाँ, ब्रह्मांड को यदि हम यूं दो चीजों को एक करना है अध्यास होता है ना, तो जी ब्रह्मांड को ब्रह्म में आरोपित करें ये तो ये सब हमें ब्रह्मांड दिखेगा। जिसका आरोप करते हैं ब्रह्मांड दिखेगा। हम यूं कहें कि ये ब्रह्मांड ब्रह्म है, तो ब्रह्म के ऊपर ब्रह्मांड का आरोप कर दिया। जब ये कहेंगे ना, जब जब हम ये कहते हैं कि ये इसको आहारी अतिदेश बोलते हैं, जो अनाहारी अतिदेश है, अतिदे आरोप, आहारी आरोप और एक अनाहारी आरोप। जब हम आहार्य आरोप करते हैं, आहार्य आरोप, तब ये आरोप हटाया जा सकता है। और जब अनाहारी आरोप होता है तो भ्रांति व स्वतः होता है, उस समय तो वो मिथ्या ज्ञान ही हमें सत्य ज्ञान प्रतीत होता है, उसको हटाएंगे कैसे? तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत ही स्पष्ट। मैं बोलते बोलते मेरे को क्लियर हो गया कि जो आहारी आरोप करते हैं ना, मेरा राजा बेटा, पिल्ले को कोई राजा बेटा बोलता है, तो ये आहारी आरोप है। अर्थात दो चीजों को समझ रहा है, फिर एक के ऊपर दूसरी को आरोपित कर दिया। राजा बेटा अलग है और पिल्ला अलग है। पिल्ले के ऊपर राजा बेटा का आरोप कर दिया। अब राजा बेटा का आरोप जो किया है उसको हटाते जाओ, राजा पिल्ला शेष बच जाएगा। तो ऐसे ही इसी तरह से क्या करेंगे? अर्थात गुरु जी, आहार्य आरोप को दोनों, जिन आरोप और आरोपित दोनों को हम जान रहे हैं, मतलब ज्ञान पूर्वक किया जा रहा है आहार्य आरोप। और आहार्य अनाहार्य आरोप मतलब ज्ञान पूर्वक, जानबूझकर एक चीज पर दूसरी चीज का आरोप। जी, और अनाहार्य मतलब अज्ञान में हो रहा है। रज्जु एक को को सर्प जान रहे, एक समझ को नहीं लिया जान रहे। वहां, रज्जु को सर्प समझ लिया, ये अनाहार्य आरोप है। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर भ्रांति से, जैसे शरीर को हम, जैसे अपना जो शरीर है, इसको यूं कहें कि ये शरीर ब्रह्म है, यह आहार्य आरोप होगा। ब्रह्म पर शरीर का आरोप कर दिया। जी लेकिन शरीर को हम जब आरोप नहीं होता है तो मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, ये सब आएगा। तो मैं के ऊपर इसका आरोप कर दिया है। तो वहां पर अनजाने में, अज्ञान के कारण से, सिंह हो मानव का, सिंह तो मानव, मानव जो है सिंह जैसा है, ये आहार्य आरोप है। बच्चे को हम शेर जैसा कह रहे हैं, ये नहीं, अच्छा, आहार्य आरोप है। नेति इसके नेति बोल के निकाल सकते हैं? है जी। नेति नेति बोल के सबको निकाल के केवल ब्रह्म बचेगा, जो नहीं बचेगा वही ब्रह्म बचेगा। हाँ, नेति नेति जो आरोपित है उसको नेति नेति करके निकालेंगे तो इसका जी नाम अपवाद है। नेति हाँ नेति करके जिसको निकालते हैं उसको अपवाद कहते हैं। और जब हम जानबूझ करके हम कहते हैं कि ये अन्न ब्रह्म है, तो अन्न के ऊपर ब्रह्म का आरोप कर दिया, नहीं, वो उल्टा बोल दिया, ब्रह्म के ऊपर अन्न का आरोप कर दिया। प्राण ब्रह्म है तो ब्रह्म के ऊपर प्राण का आरोप कर दिया। मनो ब्रह्म है तो ब्रह्म के ऊपर मन का आरोप कर दिया। और विज्ञान ब्रह्म है तो ब्रह्म के ऊपर विज्ञान का आरोप। आनंद ब्रह्म है, जो आनंदमय कोश वाला आनंद है ना, तो ब्रह्म के ऊपर आनंद का आरोप। नेति नेति करके इन सब का अपवाद करते हैं तो ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म शेष रह जाएगा। वो एक सोल्यूशन है हम्म। देखने समझने के लिए, वो एक है। अच्छा, मतलब अध्यास से बाहर आने के लिए।
हाँ, पहले जानबूझ करके अध्यास किया। ये सृष्टि प्रक्रिया में जो अध्यारोप है वो आहार्य आरोप रूप है। और अज्ञान अवस्था में जो आरोप होते रहते हैं ना, शरीर को हम अपना स्वरूप समझते हैं, आत्मा, अपने को आत्मा, अपने शरीर का आरोप कर रखा है हमने आत्मा के ऊपर, तो ये तो अनजाने में हो रहा है। इस इससे हम नहीं पहुंच। जी, आपका आवाज बंद हो गया। कट गया था इंटरनेट। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शास्त्र में जो सृष्टि प्रक्रिया है, जहाँ ये बताया है अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मनो ब्रह्म है, ये सब आरोपित करके और उसका अपवाद करते हैं। अपवाद बने नेति नेति। मैं लीड लगा लेती हूँ। मूर्त और अमूर्त ब्राह्मण में भी यही किया है। मूर्तामूर्त ब्राह्मण में जो मूर्त, जो ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त ब्रह्म के दो रूप हैं और अमूर्त ब्रह्म के दो रूप हैं। मूर्त ब्रह्म क्या है? मूर्त ब्रह्म क्या है? ब्रह्मांड। पृथ्वी, जल और अग्नि। पृथ्वी, जल, अग्नि, इन तीन को पकड़कर मूर्त ब्रह्म कहा, और वायु आकाश को पकड़कर अमूर्त ब्रह्म कहा। ये अध्यारोप हो गया। और फिर इसका अपवाद किया नेति नेति, तो निष्प्रपंच पर पहुंच गए। ऐसा कहते हैं कि यदि अध्यारोप नहीं करेंगे तो ब्रह्म को हम समझा नहीं पाएंगे। पहले किसी शाखा चंद्र न्याय बोलते हैं, आकाश में चंद्रमा को किसी छोटे बच्चे को दिखाना हो, प्रतिपदा का चंद्रमा होता है ना, या द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, उसको दिखाने के लिए पहले किसी शाखा को पकड़ करके कहते हैं शाखा को देखो, शाखा के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा है। यदि आप ऐसे ही उसको समझाने लगे छोटे बच्चे को कि ये चंद्रमा है प्रतिपदा का या द्वितीया का जो चंद्रमा है, तो यूं कह रहे हैं तुम बता नहीं सकोगे। उसको समझाने के लिए पहले शाखा पकड़ाई, फिर शाखा को हटाया, तब चंद्रमा पर पहुंचे। तो ऐसे ही पहले अन्न, प्राण, मन, इनको ब्रह्म कह करके, कि इनको जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इनको आप ब्रह्म समझ लो। फिर इनसे हटा करके चैतन्य पर पहुंच गए। इस तरह से किया जा रहा है अध्यारोप और फिर अपवाद। मेरे ख्याल में कुछ स्पष्ट तो हो रहा है ना? जी आचार्य। अध्यास जो है ना, इसमें ये पुस्तक देना। एक है वहां पर ये उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में भृगु, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली, भृगुवल्ली में भी, ब्रह्मानंद वल्ली में भी तस्माद् वा इतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, उसके अंत में जाकर के गा तम एतम अन्नमयम आत्मानं संक्रामति मनोमयम आत्मानं संक्रामति। वो सारा जो अन्नमय आत्मा था, उस वो सारे ब्रह्म से प्रसूत दिखाई, ब्रह्म से ही इनकी उत्पत्ति दिखाई, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। वहां पर दिखाया है कि तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूत, आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निरापः, सारा जो
अस्तित्व है, आत्मा से दिखाया। फिर आखिरी में यश्चा स्वादित्य यश्च पुरुषे स एका, ऐसे बता दिया। जो आदित्य में पुरुष है, जो इस शरीर के अंदर पुरुष है, वो एक ही है। फिर तद एतद अन्नमयम आत्मान संक्राम क्रांति, उससे बाहर तद एतत् सारे अस्तित्व से बाहर दिखाया कि वहां से ये वहां पर माने उससे अलग होकर के उसको दिखाते हैं कि वो वहां से पृथक होकर के ना सब तरफ से हट करके वो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आनंदमय कोश और यहाँ पर अन्नमय आत्मा को सारे बाह्य जगत से अपने मन को हटाते हैं। फिर अन्नमय आत्मा से, फिर प्राणमय आत्मा से यहाँ दिखाया है स या यस्यायम पुरुषे, ब्रह्मावंदली की 8वें अनुवाक में स यस्यायम पुरुषे आदित्य से एक स या एवं विद अस्मा लोकात प्रेत्य, ये शब्द मैं बताना चाह रहा था। अस्मा लोकात प्रेत्य, इस बाहरी इस पुरुष पंचकोशात्मक देह में है और जो आदित्य के अंतर्गत एक है, इस प्रकार जानने वाला इस लोक दृष्ट अदृष्ट विषय समूह से निवृत्त होकर ये अस्मा लोकात प्रेत्य इतम अन्नमयम आत्मान संक्रामति, इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। मानी विषय समूह को अन्नमय कोश से पृथक नहीं देखता। एक प्रकार से ये जो विषय समूह है बाहर का, ये अन्नमय कोश रूप ही है। और यहाँ से इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, मतलब इधर भीतर भीतर जाता जाता है। तो अन्नमय आत्मा, ये पंचकोशों में से अन्नमय आत्मा और उससे बाहर का जगत का, ये ब्रह्मानंद वल्ली में दिखाया ना कि पंचभूत आत्मा से उत्पन्न हुए, पंचभूतों के बाद ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में आनंदमय, ये पांचों कोश। फिर इन कोशों का वर्णन करने के बाद फिर ये बात आई है कि जो आदित्य में पुरुष है, जो इस कार्य कारणात्मक जो ये हमारा शरीर है, पंचकोशात्मक देह में जो पुरुष है वो एक ही है। और इसमें फिर ये दिखाया है कि इससे अलग हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, ऐसे चलते जाते हैं। तो फिर ये दिखाया कि भृगुवल्ली में भी इस तरह से ये बात समझ में आई। याद कह रहे हैं, भृगुवल्ली जैसे शुरू होती है, भृगुवरी वारुणी पितरम उपससार अधि भगो ब्रह्म तस्मै तत्प्रवास अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम, ये ब्रह्म है, ऐसे बताया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र आदि को ब्रह्म के रूप में बता दिया। अन्नम शरीरम तद अभ्यंतरम च प्राणम अत्तारम उपलब्धि साधनम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम, ये ब्रह्म उपलब्धि के द्वार हैं, ऐसे बता दिया। ये द्वार भूत इन अन्नादि को तम भृगुम है वाच ब्रह्मणो लक्षणम, ब्रह्म का लक्षण बतला दिया। ये द्वार भूत हैं जिनसे प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणी एतानी, ऐसा
प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, ऐसा जो शास्त्र में मिलते हैं वचन, मन का मन, तो वो मन को जो शक्ति देने वाला है, मन का जो कारण है मन के रूप में, प्राण का जो कारण है प्राण के रूप में, ब्रह्म का लक्षण यही है कि जो उत्पत्ति स्थिति लय काल में जो आत्म स्वरूप को नहीं छोड़ता, वो ब्रह्म है, उसको जानने की इच्छा करो। अन्नादि के द्वारा उसको प्राप्त करना है, ऐसे साफ लिखते हैं भाष्यकार। यदेवं लक्षणम ब्रह्म, इस लक्षण वाला जो ब्रह्म है उसको अन्नादि के द्वारा प्रतिपद्य, अन्नादि के द्वारा इसको प्राप्त करो। ब्रह्म जो है प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, ये प्राणादि ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार रूप हैं। प्राण का प्राण है वो, प्राण से उस प्राण तक पहुंचते हैं, चक्षु से उस मूल चक्षु तक पहुंचते हैं। चक्षु से ज्ञान होता है और पर ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है। श्रोत्र में ज्ञान होता है शब्दों का, ब्रह्म तो एक प्रकार से ज्ञान स्वरूप है। तो अन्न का अन्न है, मन का मन है। उस पुरातन श्रेष्ठ ब्रह्म को साक्षात जो जान सकते हैं वे उस ब्रह्म को उपलब्ध करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी को कहा है कि पहले अध्यारोप किया, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम, ये ब्रह्म है, ब्रह्म प्राप्ति के द्वार है। अर्थात जैसे हम वहां कहें शाखा चंद्र न्याय में, ये शाखा ही चंद्रमा है, शाखा चंद्रमा को प्राप्ति का द्वार है। चंद्रमा को समझने का शाखा द्वार बना दिया, फिर शाखा को हटा दिया। तो मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, इन सब में जो ज्ञान रूप में कोई चीज बैठी हुई है जिससे हम जान रहे हैं, तो इस आवरण को हटाने के बाद ज्ञान मात्र शेष रह जाएगा। ये तरीका है ब्रह्म तक पहुंचाने का। और तप उसका साधन, एकाग्रता उसका साधन है। तपो ब्रह्म, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म। मतलब भृगु बार बार एक ही उपदेश देता है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से ब्रह्म को जानो, और तप ब्रह्म है। तो वो तप किया, और वो तप करने के बाद जो है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत, उसने तप किया। प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्, प्राण को ब्रह्म, प्राण से भी वो लक्षण इन सब पर भी घट रहे हैं। यतो वाई मानी भूतानि जायन्ते, ब्रह्म का जो लक्षण बताया था वो अन्न पर भी घटता है, प्राण पर भी घटता है, मन पर भी घटता है, और विज्ञान पर भी घटता है, और फिर वही लक्षण आनंद के ऊपर भी घटता है। सब के ऊपर वो लक्षण, एक सामान्य लक्षण जो दिया था वो इन सब पर घटता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति, ये जो बताया, ये लक्षण इसके ऊपर घट रहा है। ये तो येन जाता है तद विजिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा करो, वो ब्रह्म है। उसने तप किया, तप करके और फिर पहुंच गया पिता के पास, और उसने कहा अन्नम ब्रह्म इति व्यजाना, अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना। क्योंकि जो लक्षण दिया था ना, वो लक्षण अन्न के ऊपर घट रहा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, जिससे भूत पैदा होते हैं उससे जीवित रहते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। तो बोले अन्न से भूत पैदा होते हैं, अन्न में ही
अन्न में उनका जीवन है और अन्न में ही जाकर के अंततः विलय हो जाते हैं। तो ये लक्षण अन्न के ऊपर घट रहा है, इसलिए मैं अन्न को ब्रह्म समझ रहा हूं। ये अपना अन्वेषण, अपनी जो खोज थी, मतलब पिता ने उसको एक लक्षण दे दिया कि भाई इस लक्षण पर कसते जाओ और ब्रह्म को समझते जाओ। तो लक्षण दिया था यतो वायुमानी, जिससे ये भूत पैदा होते हैं, जिससे पालित होते हैं, जिसमें विलय होते हैं, वो ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये तप करो, ये भी साथ साथ में कह दिया, तप करो, तप करके तुम्हें पता लग जाएगा। तप किया और तप करने के बाद ये जाना है अन्नम ब्रह्म, भाई अन्न से ही सब पैदा हो रहे हैं। फिर उसने जाकर के कहा कि मैं तो यहाँ तक तो पहुंच गया हूं, अन्न से पैदा होते हैं, अन्न में से पालित होते हैं, अन्न में लीन होते हैं। तो ये जानने के बाद फिर वरुण के पास, पिता के पास पूछा कि मुझे ब्रह्म का आगे का उपदेश दो। उन्होंने कहा मैंने बता दिया है, यतो इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तप करो, तप करके तुम्हें आगे का यात्रा अपने आप खुलती जाएगी। तो उसने फिर वही किया, तप किया, एकाग्र हुआ निरंतर, तो आगे बढ़ा। तो उसने कहा कि मुझे तो प्राण ब्रह्म पता चल रहा है, क्योंकि प्राण से ही ऐसे सारे भूत पैदा होते हैं, प्राण में लीन होते हैं, प्राण से ही पालित होते हैं। तो ये सब सीख करके अपनी खोज में प्राण को ब्रह्म के रूप में पाया। जो लक्षण दिया था वो इस पर भी घट रहा है कि जिससे भूत पैदा होते हैं, जिससे पालित होते हैं, जिसमें लीन होते हैं, वो ब्रह्म है। तो प्राण पर भी ये लक्षण घट रहा है। प्राण को ब्रह्म समझ करके अपने पिता के पास पहुंचा। तो पिता ने कहा तब से ब्रह्म को जानो, एक साधन है, सारी चीजों को प्राप्त करने का दुनिया में एक ही साधन है। ब्रह्म का लक्षण जब तक निरतिशय नहीं होता है ना, तब तक वो, और जब तक तुम्हारी जिज्ञासा नहीं हटती है, तब तक तप में डूबे रहो। जब तक तुम्हारी जिज्ञासा निवृत्त नहीं होती है, आखिरी में अपने आप ही तुम चुप हो जाओगे। और जिसमें निरतिशय लक्षण जब तक तुम्हें प्रतिभाषित नहीं हो रहा है, तब तक करते चले जाओ, तब भी उसका साधन है। फिर उसने खोज की और मन को ब्रह्म समझा, क्योंकि ये सारे लक्षण मन पर भी घट रहे हैं। तो इसको जान करके फिर अपने पिता के पास कहा कि मुझे आगे की यात्रा, आगे का आशीर्वाद दीजिए। आगे का क्या आशीर्वाद देना था, वो तो वही बोल दिया कि भाई तप से ब्रह्म को जान पाओगे, तप ब्रह्म है, तप ही तुम्हारा साधन बनेगा। जब तक तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होती है, और जब तक निरतिशय लक्षण तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आता है, तब तक तप करते रहो, तप ही एकमात्र साधन है तुम्हारा। तो उसने वही किया। उसको करने के बाद फिर पिता के पास पहुंचा कि मुझे मन ब्रह्म के रूप में पता चला है, और आगे का उपदेश दो। बोले और आगे का उपदेश भी इसी तरह मिल जाएगा, और खोज करो, तप करो, एकाग्र हो, रास्ता तुम्हारे को मिल जाएगा। तो उसने विज्ञान ब्रह्म को विज्ञान के रूप में समझा, विज्ञानम ब्रह्म विजानात्। विज्ञान से ही ये सारे भूत पैदा होते हैं, विज्ञान से, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तो फिर जो है तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तपो ब्रह्मेति। तो आनंदो ब्रह्मिति विजानात्, उसने आनंद ब्रह्म समझ लिया। लास्ट में विज्ञान के बाद जो है ना, विज्ञान का मतलब हमारा जो बुद्धि तत्व है उसको विज्ञान कहते हैं। भाई इसी से सारे भूत पैदा होते हैं, इसी से चलते हैं, उनकी उन्नति होती है, समझते हैं अस्तित्व में सब कुछ। तो फिर आनंद ब्रह्म ये समझा लास्ट में, आनंदात् ध्येय खलु इमानि भूतानि। और ये समझने के बाद चुप हो गया, फिर गया नहीं पिता के पास, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो यही है ना
कि मतलब हम आनंद, कभी भी दुख ना हो, इरिटेशन ना हो, मतलब आनंद पूर्णता है। ये जो पशु पक्षी हैं इनमें भी चैतन्य है, आनंद का आंशिक रूप ही घटित है, चैतन्य तो है। और जड़ पदार्थों में सत्ता है और सतचित आनंद। मनुष्य में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है यदि वो तप करेगा तो। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, इसमें जो अभी आप जिस उपनिषद को आप पढ़ा रहे थे, इसमें के फल जो दिखाया लास्ट में, ये कहा है अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशु ब्रह्मवत्स से, ये कैसा फल दिखा दिया ब्रह्म को जानने के बाद, और ये लौकिक फल दिखा दिया? ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये तो लौकिक फल के, यही तो श्री अरविंद देते हैं कि वे ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। श्री अरविंद यही सिखाते हैं कि उपनिषदों की यदि गहरी यदि दृष्टि देखें तो वो जीवन को अलग नहीं करते, जीवन को अलग फेंकते नहीं है। अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशु विप्रम से महान कीर्त्या भवति। समझ में भी आती है ये चीजें, लोग तो उनको कैसे देखेंगे। और ये तो कह ही दिया ना, सहसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन, परम व्योम में प्रतिष्ठित, परम हृदयाकाश में प्रतिष्ठित है। व्योम का मतलब परम जो हृदयाकाश है, अंतिम, उसमें ये विद्या प्रतिष्ठित है। और उसका बाह्य फल जो हमें दिखने में आता है वो ये सारा है। स एवं वेद प्रतिष्ठति, वो प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित होता है। अन्नवान अन्नादो होती, ये सब तो ये तो अच्छी बात है, इसमें गलत बात तो नहीं दिख रही जी। तो दृष्टम च फलम तस्य उच्यते, ऐसे भाष्यकार ने कहा। अन्नवान प्रभूतम अन्नमस्य विद्यते, सत्ता मात्रेण तो सर्वो अन्नवान विद्या विशेषो न स्यात्। विद्या में क्या विशेष है? अन्न तो सभी के पास है। बोले महान भवति, ये अन्नमत्ति अन्नादो दीप्ताग्निर्भवति महान भवति केन महत्वम प्रजया पुत्रादीना पशु भी, और गवादि अश्वादि ब्रह्म तेज समदम ज्ञान आदि निमित्त जो तेज है ना, ये महान हो जाता है। शुभ प्रचार निमित्त है, शुभाचरण के कारण ख्याति से वो महान हो जाता है। जी ऐसा व्यक्ति की महक चारों तरफ फैलने लगती, ये कहना चाह रहे हैं लास्ट में। जी। जो पूरा आनंद में जिए और 20 साल जी जाए इसी तरह निरंतर, तो सब महक फैल जाएगी उसकी कि भाई आदमी तो ऐसा होना चाहिए। पूरे आनंद में कोई 10-12 साल 20 साल, क्योंकि थोड़े समय में तो पता नहीं चलता ना, धीरे धीरे उसकी महक चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये जो है, फिर बाद में उपनिषद में ये जो जिनको ब्रह्म समझा है उसके बारे में ही आ गई बात। अन्न की निंदा ना करें, प्राण अन्न है, अन्न प्राण है, शरीर अन्नाद है, ये सब दिखा दिए इन्होंने। अन्न को खूब बढ़ाएं और किसी को आवास के लिए खंडन ना करें, मतलब लौकिक जीवन भी परस्परता में दिखा दिया, एक दूसरे के लिए पूरक होना चाहिए। फिर लास्ट में भी यहाँ पर वही बात आ गई, या एवं भी तस्मात् लोकात् प्रेत्य बाहरी, ये अपवाद है एक प्रकार का। जैसे अन्न प्राण ब्रह्म आदि दिखाकर फिर स एवं भी तस्मात् लोकात् प्रेत्य, एवं वित्त का मतलब है यस्चा सो आदित्य, यस्चायं पुरुषे यस्चा आदित्य स एका। फिर वही है एवं भी तस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानं संक्रम्य, एतम प्राणमयम आत्मानं संक्रम्य, एतम मनोमयम आत्मानं संक्रम्य, एतम विज्ञानमयम आत्मानं संक्रम्य, एतम आनंदमयम आत्मानं संक्रम्य, इमान लोकान कामान्नि काम रूपी अनुसंचरण। मानी आत्मा के प्रति
आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर इन लोकों में कामान इच्छानुसार भोग भोगता हुआ और काम रूपी होकर इच्छानुसार रूप धारण करके विचरता हुआ वो फिर सामगान करने लगता है। बस आनंद की लहरें में रस स्वरूप हो जाता है, आनंद की लहरों में हाउ 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 ऐसे बोलने लगता है। ओहो हो, धन्य हो गया मैं तो, बस ऐसे बोलने लगेगा। उसका पूर्व जीवन कैसा भी रहा हो वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, सर्व रूपों में अपने को देखागा। अन्न भी मैं ही हूं, अन्नाद भी मैं ही हूं, मैं ही सर्व रूप हूं, सारे विश्व भुवन का मैं ही अभिभव करने वाला हूं। और सुख स्वरूप ज्योति, सुवर्ण ज्योति ऐसे दिखाएगा। सुवर्ण ज्योति न है, हमारी ज्योति सूर्य की तरह नित्य प्रकाश स्वरूप है। संपूर्ण भुवन का मैं पराभव करता हूं, मतलब मेरे को ये दुनिया की कोई चीज मेरे ऊपर हावी नहीं है, ऐसे कहता है। मैं ही सबको पराभूत करता हूं और जो मेरे को देता है वही मेरी रक्षा कर रहा है। यो माँ ददाती सही देव मावा, जो अन्न स्वरूप मुझे अन्नार्थियों को देता है वो मेरी रक्षा कर रहा है। जो मुझ अन्न स्वरूप को दान न करता स्वयं भोगता है ना, अन्नम अदंतम अदमी, स्वयं भोगेगा तो उसको मैं खा जाऊंगा। तो इस शैली में ये अध्यारोप और अपवाद की बात मैंने कही। अध्यारोप और अपवाद उपनिषदों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओम शांति शांति शांति।